खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़। आजमगढ़ के मंदुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है, जिसके लिए 670 एकड़ ज़मीन किसानों से अधिग्रहण किया जाना है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 71.35 एकड़ की ज़मीन उपलब्ध है। शेष ज़मीन के लिए प्रशासन ने किसानों की ज़मीन की पैमाइश शुरू कर दी है। प्रशासन की कार्रवाई का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप कर मंदुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का विरोध किया। इस दौरान निवर्तमान जिला अध्यक्ष का कहना था कि मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में स्थानीय 7 गांवों के किसानों की जमीन एवं आबादी मकान दुकान के अधिग्रहण में उपरोक्त गांव के किसानों में हम लोगों को बेघर होने का खतरा है। इसलिए प्रशासन को किसी दूसरी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना चाहिए। मौजूदा जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दिया कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। संवाददाता संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज़ के लिए आजमगढ़। विरोध चल रहा है, आपने वार्ता भी किया, क्या डिस्कस? देखिए, हमारे जो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मदुरी हवाई अड्डा आता है और जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि उसको इंटरनेशनल का विस्तार दिया जा रहा है और उस विस्तारीकरण में वहाँ ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग 1000 की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। दूसरा, जो कृषि की योग्य ज़मीनें हैं जहाँ पे उपज पैदा होती है, वो ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं और तमाम ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास आधा बिस्सा भी ज़मीन नहीं बचेगी, पूरी की पूरी ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी। तीसरा, हम लोगों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी ज़मीनों को चिन्हित करें आजमगढ़ जनपद में जो सरकारी ज़मीनों का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, जहाँ पर कृषि योग्य ज़मीनें ना हो, आबादी से दूर हो, वहाँ पर चिन्हित करके किया जाए। जहाँ तक सवाल मदुरी हवाई अड्डे का है, अगर कहीं और बनता है तो तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लाती रहती, उसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन 1000 परिवार को बेघर करना, जो बरसों से बसे आ रहे हैं, और ये सरकार लगातार संस्कृति को, पुरानी भावनाओं को तरजीह दे रही है, हजारों साल पुराने नाम को लाके ज़िले का नाम बदल रही है। तो मैं इस सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बताएं, जो हजारों साल से लोग उस गांव में, उस जहां रह रहे हैं, अपने पूर्वजों की जहां उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको बेघर ना किया जाए। लेकिन ज़मीनें जो ली जा रही हैं, जैसा हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, जैसा ये बात आ रही है, वो तो उनका अलग विषय कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितना चाहिए कितना नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो गांव उसमें आ रहे हैं, 7-8 गांव आ रहे हैं, तमाम आबादी है, उनको हटाया जाना, उनको फिर बसाया जाना एक शताब्दी का मामला है। और ऐसे में उनको वहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह बसाया जाना उचित नहीं होगा। इसके बदले कहीं जहाँ ज़मीन खाली हो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाया जाए। सरकार के पास पैसा है, ये तो अडानी को देने के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं। ये सरकार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनेगा, ये अडानी साहब का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनने जा रहा है। ये हमसे ज़मीन ले लेंगे, किसानों से ज़मीन ले लेंगे, फिर इसको पूंजीपतियों को बेचने का अडानी को दे देंगे। क्योंकि अडानी डायरेक्ट हमसे ज़मीन ले नहीं सकते, गवर्नमेंट भी ही ले सकती है। तो यह ज़मीन लेकर के अडानी को यह एयरपोर्ट देने की साजिश हो रही है, जैसा पूरे मुल्क में हो रहा है। अडानी के पक्ष में पूरी सरकार हवाई अड्डा, रेलवे, सारी चीज़ें दे रही है, वही यहाँ का भी प्रकरण है। जिनकी खबरों से होता है ज़बरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नज़र, वो है निगाहें इंडिया न्यूज़। निगाहें इंडिया न्यूज़ की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहें इंडिया न्यूज़ की फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र। निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र।